छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है। नीट का पेपर लीक कैसे हुआ है, ये अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है धीरे धीरे पता चल रहा है। फिलहाल भारत के हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है कि नीट यूजी का पेपर आखिर लीक हुआ तो हुआ कैसे, किसने लीक किया, गुनहगार कौन है, 22 लाख बच्चों के साथ धोखा करने वाला आखिर कौन। और इसी सवाल का जवाब तलाशने में सीबीआई लगी हुई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार देश के कई राज्यों से जुड़ रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 15 दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, जो दोबारा नीट यूजी का एग्जाम होगा उसका पेपर लीक करने के लिए भी टेलीग्राम पर ग्रुप बन रहे हैं। लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी खबर है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। जांच में क्या क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए, जैसे ही केस सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने सबसे पहले नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि इसी शुभम ने सबसे पहले पेपर लीक किया और शुभम खैरनार इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है। आरोपी अपना सिर मुड़वाकर नासिक में छिपा हुआ था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इनपुट दिया और नासिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सुनिए इस आरोपी को पकड़ने वाली नासिक पुलिस कह क्या रही। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने डैमेज यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। शुभम खैरनार नासिक का ही रहने वाला है। नासिक के सुधा अपार्टमेंट में इस आरोपी का घर है, जहां बुधवार को पुलिस और सीबीआई की टीम छानबीन के लिए भी गई थी। शुभम की गिरफ्तारी नासिक से हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश से भी है। साल 2021 में इस आरोपी ने सीहोर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी का नाम है सत्य साई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और आरोपी ने इस यूनिवर्सिटी के BAMS कोर्स में दाखिला लिया था। इस यूनिवर्सिटी में भी बुधवार को पुलिस की टीम जांच करने आई थी। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने इस यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट भेजी है, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, आरोपी शुभम है जिसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, वो यहीं पर आया हुआ था और BMS में एडमिशन लिया हुआ था, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक इन मेडिसिन एंड सर्जरी। जो जानकारी सामने आई है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, एडमिशन लेने के बाद फिर वो यहाँ से चला गया था, यहाँ पर एग्जाम देने आया नहीं था। सीबीआई की तरफ से पुलिस को ये मैसेज आया है कि सीहोर से भी जानकारी जुटाई जाए इस छात्र के बारे में कि यह छात्र जो है सीहोर में क्या करने आया था, किस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था, कितने दिनों तक रहा। तमाम पहलुओं पर देखिए पुलिस के अधिकारी आपको जो है नजर आ रहे हैं। 2021 में इन्होंने प्रवेश लिया था। प्रवेश लेने के बाद जैसे कि सेशन स्टार्ट होता है, पढ़ाई के लिए क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो इन्हें जब कॉल किया गया तो इनके द्वारा कोई जवाब नहीं आया और ना ही इन्होंने यहाँ पे कोई शैक्षणिक गतिविधि में पार्टिसिपेट किया। तो विश्वविद्यालय का उससे बच्चे से सिर्फ प्रवेश लिया है, उसके अलावा कोई संबंध नहीं। आज भी सीहोर कोतवाली पुलिस आई थी उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लेने, तो हमने उनको हैंडओवर कर दिए। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पेपर लीक आखिर हुआ कैसे। देखिए, सूत्रों का कहना है कि नीट यूजी का पेपर नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। अब ये प्रेस कौन सी थी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जहां ये पेपर छपते हैं वो जगह बहुत ही गोपनीय होती है। नासिक में सबसे पहले शुभम खैरनार को पेपर मिला। शुभम ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर को ये पेपर बेच दिया। गुरुग्राम के इस डॉक्टर ने पेपर जयपुर में बेच दिया। जयपुर में असली पेपर और संभावित सवालों को मिलाकर एक गेस पेपर बनाया गया और फिर सीकर के अलग अलग कोचिंग सेंटर में ये पेपर भेजा गया। सीकर में कई छात्रों को ये गेस पेपर मिला, जिसके बाद सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू, चूरू से नागौर और उसके बाद पेपर कहां पहुंचा? केरल। केरल में भी कई छात्रों के पास ये गेस पेपर मिला है। केरल के अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के छात्रों के पास भी गेस पेपर की कॉपी पहुंच गई। नकल माफिया नाम से एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में 400 से ज्यादा लोग शामिल थे और इसी ग्रुप के जरिए पेपर अलग अलग राज्यों में बेचा गया। ये तो हुई पेपर लीक की बात। लेकिन किस आरोपी ने क्या किया? गुरुग्राम में किसने पेपर खरीदा,
जयपुर में किसने इस पेपर को बनाया, सीकर के कोचिंग सेंटर में किसने बांटा, चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहला आरोपी है शुभम खैरनार, जिसने नासिक से ये पेपर लीक किया। शुभम ने 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और 15 लाख रुपए में गुरुग्राम के एक डॉक्टर को बेच दिया, यानी 5 लाख रुपए के लिए 22 लाख बच्चों के भविष्य का सौदा कर दिया गया। कुरियर के जरिए हरियाणा के डॉक्टर को यह पेपर भेजा गया था। इसके बाद पेपर गुरुग्राम के एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहुंचा। ये डॉक्टर कौन है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गुरुग्राम में अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। गुरुग्राम के इस डॉक्टर ने जयपुर के रहने वाले दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल को पेपर भेजा। इन दोनों भाइयों ने 30 लाख रुपए में डॉक्टर से पेपर खरीदा। इसके बाद ये पेपर जयपुर के ही मनीष यादव के पास गया। मनीष यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर असली सवाल और संभावित सवालों को मिलाकर एक गेस पेपर बनाया। इसके बाद मनीष यादव ने सीकर में एसके कंसल्टेंसी नाम की संस्था चलाने वाले राकेश मंडावरिया को सीकर के अलग अलग कोचिंग संस्थानों में यह पेपर बेचने की जिम्मेदारी दी। सीकर को पेपर लीक का एपिसेंटर बनाने में इस राकेश का सबसे बड़ा हाथ। इस आरोपी को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा बिहार के नालंदा में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी और इनके पास से कई एडमिट कार्ड भी पुलिस को मिले हैं। ये पूरी चेन कैसे काम कर रही थी, ये हमने आपको समझा दिया। इन आरोपियों में 2 नाम राजस्थान के दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल के हैं और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ इन दोनों भाइयों के फोटो भी शेयर किए। नीट यूजी का पेपर जब से रद्द हुआ है तब से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यूथ कांग्रेस की तरफ से बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पेपर रद्द होने के बाद विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाना चाहिए, इसलिए सुना देता हूं, सुनिए। सरकार से यही मांग करते हैं, जो भी इनमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो परीक्षा माफिया है, जो पैसा लेके ये परीक्षा के पेपर को लीक कर रहे हैं, उन्हें उन पे सख्त कार्रवाई है। सिस्टम ठीक करो। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है पूरा 1 साल तो उसकी मेहनत वेस्ट ना करो। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता यहाँ पे रहेगा और जब तक कोई कंफ्यूजन नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। पेपर लीक के खिलाफ ऐसा कानून सख्त बनना चाहिए कि इनकी रूह तक काम जाए ऐसा अपराध करने से पहले। जवाब दीजिएगा उन बच्चों को, उनके परिवारों को। पूरा एक नेक्सस ऑपरेट करता है और उस नेक्सस की पहुंच ऊपर तक। जब इन पेपर लीक के अंदर लोग ढूंढे जाते हैं तो ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। इस पेपर लीक के जो तार हैं केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार एक्शन लेती है, यह महत्वपूर्ण है और सरकार के एक्शन से यकीन रखिए कि जो भी इस तरह का विषय आ रहा है सबका समाधान निकल जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। सीबीआई उस पर जांच कर रही है। जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, ये तो उस पेपर की बात हुई जो 3 मई को हुआ था, लेकिन एनटीए का कहना है कि सभी छात्रों का दोबारा पेपर कराया जाएगा, यानी री एग्जाम होगा। अभी उस पेपर की तारीख नहीं आई है, लेकिन टेलीग्राम पर पेज बनने शुरू हो गए भाई। टेलीग्राम पर नए चैनल बन रहे हैं जिसमें लिखा है कि रीनीट का पेपर इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। सोचिए आप, यानी फिर से पेपर लीक करने की तैयारी हो गई। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिस तरह से इस पेपर का मजाक बनाया गया है, जिस तरह 30-30 हजार रुपए में पेपर बेचा गया है, वो वाकई में बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक।